अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 2.3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में कहा गया है फाइंड m if, इसमें कहा गया है sum and product of roots of equation is equal to a given number lambda। जी स्टूडेंट्स देखिए, हमें स्टेटमेंट के अंदर ये कहा जा रहा है कि हमने m फाइंड करना है, जबकि सम और प्रोडक्ट यानी सम भी और प्रोडक्ट दोनों जो हैं वो एक जो भी इक्वेशन हमें दी जाएगी जिसमें से हमने m को फाइंड करना है, वो कह रहा है कि उसके रूट्स का सम भी ले ले और उसका प्रोडक्ट भी ले ले। दोनों जो है वो क्या आ रहे हैं, एक नंबर जो कि हमें लैम्डा गिवन है उसके इक्वल आ रहे हैं, यानी रूट्स का सम भी लैम्डा की इक्वल है और रूट्स का प्रोडक्ट भी जो है वो लैम्डा के इक्वल है। हमने m फाइंड करना है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में यानी जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2m + 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 7m - 5 इंटू x प्लस 3m - 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसके हमने रूट्स और सम, रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है उसको हमने क्या करना है, लैम्डा के इक्वल लेकर हमने वहां से m फाइंड करना है। तो अभी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2m + 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 7m - 5 इंटू x प्लस 3m - 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम a हमारे पास क्या आ रहा है 2m + 3, b हमारे पास है 7m - 5 और c हमारे पास आ रहा है 3m - 10। ये हमने ए बी सी जो है वो क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया यहाँ से। अब हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल सम फाइंड करते हैं। तो इसमें आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, उसके लिए रिलेशन होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी हमारे पास आ रहा है 7m - 5 ओवर a हमारे पास है 2m + 3। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट दोनों हैं वो क्या है, ये इस गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। अब हम क्या कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ रहा है सम, तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कह देते हैं कि ये लैम्डा है और इधर क्या आ जाएगा, इस माइनस को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा -7m, ये माइनस माइनस प्लस 5 ओवर वाला एज इट रह जाएगा 2m + 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इनका लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फा बीटा और इसके लिए रिलेशन होता है c/a। ये आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू c हमारे पास है 3m
-10 ओवर ए हमारा है 2m प्लस 3। जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा यानी सम के लिए कहा, गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने उसको लैम्डा के इक्वल रख दिया, तो प्रोडक्ट भी हमें कहा जा रहा है वो भी उसी नंबर लैम्डा के इक्वल आ रहा है। तो अब प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा को भी हम कह देंगे कि ये भी लैम्डा है, तो ये बन जाएगा 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अभी अगर आप देखें ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों की लेफ्ट साइड सेम यानी लैम्डा आ रहा है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें यानी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब इन दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड भी इक्वल आ जाएगी। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, लैम्डा की ये वैल्यू उस इक्वेशन में लैम्डा की जगह पे पुट कर दें, फिर भी बात एक ही है। कंपेयर करने से जब लेफ्ट साइड सेम आ रही हैं तो राइट साइड भी सेम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3, और इधर हमारे पास प्रोडक्ट वाले में आ रहा है 3m माइनस 10 ओवर में आ रहा है हमारे पास 2m प्लस 3। स्टूडेंट देखिए ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने पे हमारे पास जो ये क्या हुआ, दोनों राइट साइड इक्वल हो गई। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि लैम्डा की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी, यानी इस लैम्डा की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी और इधर वाली वैल्यू जो है वो क्या हुई, एज इट रह गई। अब देखिए इधर भी एक ओवर है, इधर भी यानी होल ओवर इधर भी है और इधर भी ओवर में दोनों साइड पे सेम टर्म आ रही हैं, तो इनका मैसेज जो है वो क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब हमने m वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर देना है और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साइड पे, तो अब ये 5 जो है इसको उधर ले जाते हैं, ये वहां जाके राइट साइड पे माइनस हो जाएगा। 3m को लेफ्ट साइड पे लाते हैं, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये -7m और ये -3m और यह -10 पहले ही मौजूद है, 5 इस साइड पे आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स के साइन सेम, तो इनके जो वेरिएबल है वो भी सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे और साइन वही रह जाएगा। इन 3 और 7 जो है वो क्या हो जाएंगे, 10 माइनस 10m और इधर दोनों कांस्टेंट हैं और दोनों के साइन सेम है, ये भी प्लस हो जाएंगे और साइन वही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा -15। अभी हमें m चाहिए तो -10 यहाँ पे एडिशनल है, ये माइनस इधर और इधर ये एक टर्म है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया 10m इज इक्वल टू 15। हमें चाहिए m, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड m इज इक्वल टू 15 ओवर 10। अब जहाँ तक ये पॉसिबल हो इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 2 10 और ये 5 3 10 15 बन जाएगा और यहाँ हमारे पास m आ जाएगा 3 ओवर 2। तो ये हमने m की वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी। स्टूडेंट्स तो हमने गिवन कंडीशन के मुताबिक इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है उसको हमने लैम्डा के इक्वल लिया। इक्वल लेने के बाद दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद जो राइट साइड थी इक्वल रख के हमने वहां से m कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं कि सेकंड पार्ट में m की वैल्यू ऊपर वाली कंडीशन एज इट दोनों के लिए सेम है, जस्ट हमारे पास जो है वो इक्वेशन चेंज होगी। इसका पार्ट 2 हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5m इंटू x माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से भी हमने m फाइंड करना है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, तो गिवन इक्वेशन इज
गिवन इक्वेशन है 4x² माइनस इंटू 3 + 5m इंटू x माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a हमारे पास आ गया 4, b हमारे पास है माइनस इंटू 3 + 5m और c हमारे पास है माइनस इंटू 9m माइनस 17। अभी हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब हम इनका सम लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये है माइनस b ओवर a, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब b देखिए यहाँ माइनस माइनस वो वाला यानी माइनस इंटू माइनस 3 + 5m ओवर a हमारे पास है 4। अब देखिए ये क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि जो रूट्स के सम है वो भी लैम्डा ही इक्वल है, जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा की इक्वल है। तो लिहाजा हम क्या कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी सम जो है वो क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और ये रह जाएगा 3 + 5m ओवर 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अभी हम इसका लेते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा होता है c ओवर a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c हमारे पास आ रहा है माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर 4। और देखिए यहाँ ये भी कहा गया है कि प्रोडक्ट जो है वो लैम्डा की इक्वल है, तो क्या कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा माइनस 9m माइनस माइनस प्लस 17 ओवर आ जाएगा 4 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अभी अगर इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों की लेफ्ट साइड्स सेम आ रही हैं। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो फिर राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों की लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं तो इट मीन इनकी राइट साइड भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया हमारे पास 3 + 5m ओवर 4 और इधर आ जाएगा माइनस 9m प्लस 17 ओवर 4। अब दोनों का ओवर सेम आ रहा है, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर रह जाएगा हमारे पास 3 + 5m और इधर आ गया माइनस 9m प्लस 17। अब m वाली टर्म्स को एक साइड पे और दूसरी टर्म जो है हमको एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं, तो ये यहाँ पे 5m, ये 9 जो है ये लेफ्ट साइड पे आएगा, यहाँ माइनस है इधर आके प्लस 9m हो जाएगा इज इक्वल टू 17 पहले प्लस का मौजूद है और 3 को जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये -3 आ जाएगा। m वाली दोनों टर्म के साइन सेम, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं 5 और 9, ये बन जाएगा 14m और इधर 17 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये भी 14 आ जाएगा। हमें m चाहिए, ये 14 यहाँ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 14 ओवर 14 से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास रह जाएगा 1। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स हमने गिवन कंडीशन के मुताबिक रूट्स के सम और प्रोडक्ट को लैम्डा की इक्वल लेकर उनको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमने m फाइंड कर दिया। स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।